नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इस पर जो विश्लेषण और समीक्षाएं हुई हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। मकसद ये समझना है कि इसके पीछे की मुख्य विचार क्या है, इसका असर कैसा रहा और हाँ, इस पर कुछ आपत्तियां भी उठी तो वो क्या है। ये सब हमारे स्रोतों के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का जो एकदम मूल विचार है वो दो पिताओं के इर्द गिर्द घूमता है। दो अलग सोच। एक तो है लेखक के अपने पिता पुअर डैड, काफी पढ़े लिखे, पारंपरिक नौकरी वाले, मतलब उनके लिए जॉब सिक्योरिटी सबसे जरूरी थी। हाँ बिल्कुल, एक सुरक्षित रास्ता। और फिर उनके दोस्त के पिता रिच डैड, इनकी सोच बिल्कुल उलट थी। हाँ। वो जोर देते थे फाइनेंशियल लिटरेसी पर, मतलब पैसों की समझ और अपना बिजनेस करने पर, निवेश करने पर, इस तरह से पैसा बनाने पर। और यहीं पर जैसा आपने कहा, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये सोच का फर्क है ना। बिल्कुल। विश्लेषण यही बताते हैं कि रिच डैड का जो फलसफा था वो ये था कि भाई असली वित्तीय सफलता जो है वो सिर्फ डिग्री या औपचारिक पढ़ाई से नहीं आती। उसके लिए पैसों की समझ होना और एक सही नजरिया रखना ज्यादा जरूरी है। सही। और इसी से जुड़ा है वो किताब का शायद सबसे फेमस कॉन्सेप्ट, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज, संपत्ति और देनदारियां। मतलब आसान भाषा में समझें तो एसेट्स वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी हो या स्टॉक वगैरह। और लायबिलिटीज वो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कार लोन या अपना ही घर जिसके लिए आप ईएमआई भर रहे हो। हाँ, ये कियोसाकी का बड़ा तर्क है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि वो कहते हैं अमीर लोग एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं, जबकि बाकी लोग मतलब मध्यम वर्ग और गरीब वो अक्सर लायबिलिटीज ही जमा करते रह जाते हैं। और कभी-कभी उन्हें ही एसेट समझ लेते हैं। बिल्कुल। ये सुनने में आसान लगता है, पर कियोसाकी का पॉइंट है कि लोगों को उपभोक्ता वाली सोच से निकलकर निवेशक वाली सोच अपनानी चाहिए। हर चीज को देखो कि क्या यह पैसा बना सकती है। और ये सोच पे कहीं ना कहीं पारंपरिक शिक्षा पर भी सवाल उठाती है। हाँ, बिल्कुल उठाती है। कई समीक्षाओं में यह बात है कि कियोसाकी शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे का मैनेजमेंट सिखाती ही नहीं। उनका मानना है, जैसा स्रोतों में लिखा है, कि स्कूल हमें नौकरी करना तो सिखा देते हैं, पर पैसा असल में काम कैसे करता है। अच्छा। टैक्स कैसे काम करते हैं, कर्ज का सिस्टम क्या है, समझदारी से निवेश कैसे करें, ये सब नहीं सिखाया जाता। अच्छा, तो ये एक और दिलचस्प बात निकली कि सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करो। ऐसी नौकरी ढूंढो जो कुछ सिखाए, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, निवेश की समझ, बजाय इसके कि बस मोटी तनख्वाह देखी है। हाँ बिल्कुल, ये पारंपरिक सोच से हटकर है। और ये बात फिर जुड़ती है उद्यमिता से, मतलब अपना काम शुरू करने की सोच से। किताब यही तो कहती है कि भाई नौकरी पर निर्भर मत रहो, अपना बिजनेस बनाओ, अपनी इनकम पर कंट्रोल रखो। ये जो सीखने के लिए काम करो वाला आइडिया है ना, उसका अगला कदम यही है, जो सीखा उससे अपना सिस्टम बनाओ। ये तो मानना पड़ेगा कि किताब की जो कहानी कहने की शैली है और भाषा बहुत सरल है, उसने इसे बहुत पॉपुलर बनाया है। इसने वाकई लाखों लोगों को पैसे के बारे में सोचने का एक नया ढंग दिया है, एक प्रेरणा दी है। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें आलोचनाओं पर भी ध्यान देना होगा। समीक्षाओं में ये बात भी बार बार उठाई गई है कि किताब में ठोस, मतलब कैसे करें वाली सलाह की कमी है, स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। अच्छा। कुछ आलोचक तो ये भी मानते हैं कि जो सलाह दी भी गई है वो थोड़ी जोखिम भरी हो सकती है, या फिर वो वित्तीय हकीकत को शायद जरूरत से ज्यादा आसान बना देती है। और वो रिच डैड की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठे थे शायद। हाँ, ये भी एक मुद्दा रहा है। उनके असल में होने पर सवाल उठाए गए हैं, और कुछ पढ़ने वालों को लगता है कि मुख्य बातें बार बार दोहराई गई हैं। देखिए, हम यहाँ बस वही बता रहे हैं जो हमारे स्रोतों में दर्ज है। तो क्या विश्लेषण ये इशारा करते हैं कि ये शायद कियोसाकी की एक जानबूझकर अपनाई गई रणनीति थी कि फोकस सोच बदलने पर ज्यादा था बजाय प्रैक्टिकल गाइड देने के? ये एक संभव व्याख्या हो सकती है, पर जो भी हो, प्रैक्टिकल सलाह की कमी वाली आलोचना काफी आम है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद इसका असर तो जबरदस्त रहा है। करोड़ों कॉपियां बिकी दुनिया भर में, वो कैश फ्लो जैसे गेम्स बने, सेमिनार हुए। इसे अक्सर आजकल का जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ना, उसको हवा देने का क्रेडिट दिया जाता है। हाँ, असर तो बहुत बड़ा रहा है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत साफ करते हैं कि भाई रिच डैड पुअर डैड कोई निवेश की गाइड बुक नहीं है, कोई रेडीमेड प्लान नहीं मिलेगा इसमें। ये मुख्य रूप से एक शुरुआती बिंदु है,
पैसे को लेके आपकी सोच बदलने के लिए। ये मानसिकता के महत्व पर बहुत जोर देती है। तो मतलब जो लोग अभी पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में कदम रख रहे हैं या शायद जो पारंपरिक करियर के रास्ते से कुछ अलग सोचना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब आंखें खोलने वाली और मोटिवेट करने वाली हो सकती है। बिल्कुल। पर जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले और ज्यादा जानकारी लेना, व्यावहारिक सलाह लेना वो जरूरी है। सही कहा। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। ये जो किताब की मुख्य सीख है कि भाई ये वित्तीय सफलता आपकी सोच पर, आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है, ये आज के इस तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में कितनी प्रासंगिक है। खासकर तब जब वो पारंपरिक सोच, मतलब एक सुरक्षित नौकरी, एक डिग्री, वो समाज में अभी भी काफी गहरी बैठी हुई है ना। ये सोचने वाली बात